Hello students, welcome back to my channel. Please like, subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new video. So students, आज हम 10 एफर्ट्स ट्रेजर को स्टार्ट करेंगे। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट यहाँ तक का होगा, दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। पहले हम स्टूडेंट्स इसे पढ़ेंगे, ये जो यहाँ पर है। A poor shepherd once living in ईरान। शेफर्ड को स्टूडेंट्स चरवाहा कहते हैं या ग्वाला, जो गाय वगैरह चलाता है उन सबको कहते हैं शेफर्ड। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। थ्रो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और वो बहुत बुद्धिमान था और बहुत मददगार था, सबकी मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गुइज। एक बार किंग उससे मिलना चाहता था, कि देखना चाहता था कि उसकी सब कैसे उसकी तारीफ करते हैं, कितना होशियार है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिविंग अ शेफर्ड। एक समय की बात है, एक गांव में ईरान के एक गांव में शेफर्ड रहता था, चरवाहा। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपना खुद का एक घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और कभी उसने लिखना और पढ़ना कभी पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। फॉर देयर वेरी फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे। क्योंकि पहले के ज़माने में तो बहुत कम स्टूडेंट, जैसे अब हो रहे हैं ना बहुत स्कूल हैं, पहले बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, कि एक गांव में 4 स्कूल भी नहीं इतने होते थे। थ्रो पुअर एंड अनएजुकेटेड, वो गरीब भी था और अनपढ़ भी था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, पर वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स, वो समझ सकता था कि लोग क्यों दुखी हैं या किस मुसीबत में हैं। एंड हेल्प्ड देयर फेस एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। और उन सबकी मदद करता था, कि अब कभी बुरा नहीं माना, कि चिढ़कर नहीं करता था, वो हमेशा अच्छे से मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत लोग उसके एडवाइस के लिए आते थे, कि उससे कोई एडवाइस ले लें काम की। सुन ही बिकम फेमस फॉर द विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। वो बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि वो बुद्धिमान भी था और वो सबसे दोस्ताना रखता था, सबसे बातें वगैरह भी करता था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। जो वहाँ का राजा था उसके बारे में उसने बहुत सुना था, सुनता रहता था। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और ये फिर एक बार उसने उससे बात करने की सोची, मिलने की सोची। डिस्गुइज्ड ऑन एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव। एक बार वो शेफर्ड से मिलने आता है, एक केव में रहता है वो शेफर्ड, तो वहाँ केव में आता है मिलने के लिए। एज सुन एज द शेफर्ड सो द ट्रेवलिंग ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड द केव। वो जब देखता है कि एक ट्रेवलर, जो घूमते हैं, ट्रेवलर उन्हें कहते हैं जो अलग अलग जगह घूमते हैं। एक ट्रेवलर है, वो वहां आ रहा है केव के पास। ही रोज टू वेलकम ही, वो उसे रोज देता है वेलकम करने के लिए। ही टुक द टायर ट्रेवलर इनसाइड द केव। वो देखता है कि वो थके हुए ट्रेवलर को वो केव के अंदर ले जाता है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ऑन वेज मील। जो उसका खाना होता है, पहले तो वो पानी देता है, और जो उसका खाना होता है ना उसमें से भी शेयर कर देता है। जितना खाता है वैसे ही, वो बहुत कम खाता है, गरीब था, और उसका भी आधा वो दे देता है। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conservation. वो किंग पूरी रात भर वहीं रुकता है, सोता है, और फिर शेफर्ड्स की इस अच्छे व्यवहार को देखकर वो बहुत खुश होता है। अब ये पढ़ेंगे हम।
ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. शेफर्ड को फिर बाद में पता चल जाती कि ये और कोई नहीं है विजिटर, ये यहाँ का राजा है, मतलब किंग है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। किंग इतना खुश हो जाता है, उसे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट मतलब छोटी सी जगह का एक वहाँ का गवर्नर बना देता है। Other governors become jealous of the new governor and called him dishonest. और जो गवर्नर थे वो अलग अलग जगह के, वो उससे चिढ़ने लगे कि वो इतनी जल्दी कैसे बन गया, और फिर उसे डिसहोनेस्ट कहने लगे, मतलब उसे वो कहने लगे कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब इसे पढ़ते हैं, वो अगली सुबह जग जाता है किंग वहां जहाँ सोया होता है शेफर्ड के। ही he said many thanks for your kindness to a poor traveler. वो बहुत शुक्रिया कहता है पुअर ट्रेवलर की मदद करने के लिए, मतलब एक बिल्कुल लाचार था वो ट्रेवलर जो था, खाने पीने को भी नहीं था। आई हैव लॉन्ग वे टू गो, मेरा रास्ता बहुत बड़ा था। परमिट मी टू लीव, वो कहता है मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। Looking straight into the eyes of the guest, the shepherd replied, Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit. वो उस गेस्ट के आइज में देखता है, मतलब जो वहाँ आया होता है उसके आइज में देखता है, और शेफर्ड कहता है शुक्रिया मैजेस्टी। वो समझ जाता है कि वो राजा है। फॉर प्लेइंग मी, वो समझ जाता है कि आप शुक्रिया कि मेरे साथ आप विजिटर की तरह खेले। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एंड एज वेल एज प्लीज्ड, वो किंग जो था वो बिल्कुल चौंक जाता है। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो कहने लगता है ये बहुत होशियार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो सोचता अपने मन में, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। किंग कहता है मुझे ऐसे ही जने चाहिए, मतलब ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। फिर किंग जो था वो उस शेफर्ड को एक छोटी सी जगह का गवर्नर बना देता है। Although he rose to power and dignity, मतलब वो पूरी the shepherd remained as humble as ever। तो वो शेफर्ड जो था बहुत शुक्रिया करता है, पूरी मेहनत से काम करता है। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness। लोग जो होते हैं वो उसका आदर करते हैं क्योंकि वो बहुत होशियार था और वो सबकी मदद करता था और उसके पास पैसे भी थे। He was kind and just to one and all। वो दयालु था, जब भी दयालु रहा और सबकी मदद करता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। वो इतना अच्छा काम करने लगा कि उसे जल्दी ही वाइस गवर्नर बना दिया कंट्री का। Now the governors of other provinces grew trebly jealous of him, मतलब and began to talk to the king against him। मतलब जो और सारे वो थे गवर्नर्स वो उससे चिढ़ने लगे और किंग से उसकी शिकायत करते, झूठी शिकायत कि ये वहाँ खाना नहीं डाल देता है, वहाँ सब भूखे पड़े रहते हैं, ये सब करने लगे। दे सैड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वो कहता है वो कि ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है जैसे मैंने बताया था। एंड की फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, कि वो सारे जो भी आप वहाँ के लिए दान के लिए रुपए देते हो वो टैक्स समझ कर अपने पास रख लेता है, लोगों से ले लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो कहते हैं कि वो अपने पास हमेशा वो क्यों रखता है एक बड़ा सा आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा सा क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इट इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, वो कहते हैं कि
वो उसमें वही पैसे रखता है जो उसने दुबके से इकट्ठा करे हैं। After all they said, mocking, he was an ordinary shepherd and could behave on no better. वो कहते हैं कि वो बिल्कुल सादा सा एक शेफर्ड ही है। वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता और वो किसी के लिए कुछ काम भी नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स, ये पार्ट हो चुका है, मैं अगला पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और press the bell icon to get the notification of my new videos. So students, bye.